पर्यटन जितना ताकतवर होता है उतना संवेदनशील भी। एक छोटा सा जिका वायरस हो, यूरोप की आर्थिक मंदी, भारत पाकिस्तान युद्ध की विभीषिका या उसके मुहाने तक पहुंचने की जो स्थितियां हैं वो पर्यटन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं और बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं। कोई भी घटना, दुर्घटना या दुर्घटना की आशंका या घटना की आशंका भी पर्यटन सेक्टर को एक झटके में झकझोर के रख देती हैं। हजारों लाखों की संख्या में बुकिंग गिरती हैं। छोटे से वेंडर हॉकर से लेकर बड़े होटेलियर्स तक सब बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। और यही कुछ हुआ पिछले दिनों, जब भारत पाकिस्तान युद्ध के लगभग मुहाने पर पहुंच चुके थे। कुछ ऐसी चिंगारियां उठी जिसमें इस बात को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आतंक को जो शह दी जा रही थी उसको कैसे हमने मात दी। लेकिन इस शह मात के खेल में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो पर्यटन सेक्टर था। हमारे साथ पर्यटन फेटर्निटी के तमाम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें होटल फेडरेशन के भी हैं, FSTR, HRAR, आइटो, राटो तमाम, और इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन से भी यहाँ पर उनके प्रतिनिधि हैं, फिक्की के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले बात, तरुण जी, चूंकि आप मेरे पास बैठे तो आपसे ही बात की शुरुआत करता हूँ। ये पूरी घटनाक्रम में, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान को लेकर भी ये बात हुई कि चलो उनका हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन सिर्फ तुर्की और अजरबैजान ही क्यों? ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कुछ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि जो, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से आतंक को सपोर्ट करता रहा है। तो ऐसे में पूरे सेक्टर पे किस तरह का इसका प्रभाव देखने को मिला? अगर आप राजस्थान के टूरिज़्म पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो हमारे लिए ये गर्मी का सीज़न है, हमारा ऑफ सीज़न है। इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ा है, कैंसिलेशंस हुए हैं। GITB के जो फैम ट्रिप्स निकले थे उनको जल्दी से वापस बुला के वापस भेजना पड़ा, तो फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। ये एक अच्छा संयोग है कि राजस्थान के लिए, क्योंकि ये ग्रीष्म का टाइम है, हमारा ऑफ सीज़न है, और दूसरा ये वॉर के जो बादल थे वो जल्दी छट गए, तो इससे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट शायद ना पड़े। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली है। महेंद्र जी, चूंकि आप तो राटो के प्रेसिडेंट हैं, पहली बार तो आप दोबारा चुने गए, उसके लिए आपको बहुत बधाई। किस तरह का इफेक्ट बुकिंग्स के ऊपर पड़ा है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आएगा उसका? देखिए, बुकिंग का राजस्थान से क्या पूरे इंडिया से बुकिंग का फ़र्क पड़ा है। आज जो जिस स्टेट की इकोनॉमी टूरिज़्म पे थी, कश्मीर की, आज वो खाली पड़ा हुआ है। तो हम तो ये कहते हैं कि बीइंग ए टूर ऑपरेटर, जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है कंट्री, उस कंट्री को जिस कंट्री ने सपोर्ट किया है, हम उस कंट्री का बाइकाट करेंगे। टूरिज़्म के लिए हम उसकी कोई भी टूर पैकेज हम नहीं बना पा रहे हैं और न बनाएंगे आगे। और इतने कैंसिलेशन आ रहे हैं, और अभी हमारा ऑफ सीज़न है, लेकिन कमिंग सीज़न के लिए भी फॉरेन टूरिस्ट का वो बार बार ये चीज़ पूछ रहे हैं कि आने वाले टाइम में कोई टेररिस्ट का इस तरह का कोई हो, तो हमारे निर्दोष लोगों को वहाँ पहलगाम के अंदर इन्होंने आतंकवाद लोगों ने मारा है, वो एक बहुत बड़ी घटना है। और वैसे ऐसे देशों को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम उनका विद्रोह करेंगे। जज्बा और जज्बात अपनी जगह है, लेकिन हम पेट पालने की बात करते हैं, आजीविका की बात करते हैं, हमारी जिजीविका की बात करते हैं, वो अलग है जहाँ तक मैं समझता हूँ। कुलदीप जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, युद्ध अपनी जगह है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में किस तरह के प्रभाव है? ये तो तात्कालिक प्रभाव है कि हमने बुकिंग कैंसिल हो गई, या हमने तुर्की का या अजरबैजान का हमने बहिष्कार कर दिया। लेकिन ये सही कहा भी तरुण जी ने भी कि ये ऑफ सीजन है, लेकिन सितंबर से जब सीजन शुरू होगा उसमें इस समय जो वर्तमान जो स्थिति थी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किस रूप में देखते हैं आप? पहले तो फर्स्ट इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चूज़ किया और आप हमसे बात करने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं कहूँगा कि जो ये अभी बहुत चीज़ें तो इमोशनल भी हो रही हैं और बहुत चीज़ें प्रैक्टिकल भी हो रही हैं, और दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो जो भारतीय है, हर भारतीय आज की तारीख में हमारी सरकार के साथ खड़ा है, हमारी सेना के साथ खड़ा है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो जो आतंकवादी कांड हुआ है पहलगाम के अंदर, जो हत्याएं हुई है, और उसका जो बदला लेने का जो भारत सरकार ने ठाना है और जो हर पब्लिक भी चाहती है, उसमें हम सफ़र कर सकते हैं। एक सीज़न सफ़र कर सकते हैं, कुछ महीने सफ़र कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कोविड के समय भी सफ़र किया था, और कोविड में जब हमने सफ़र किया सरकार हमारे साथ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोविड के अंदर पैंडेमिक में हमारी सरकार तो विश्व के साथ खड़ी थी। तो हमारी सरकार जब विश्व का ख्याल रख सकती है तो हमारा ख्याल तो रख ही सकती है। उस सरकार का मनोबल ऊंचा हो, हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा हो, हमारी राष्ट्रीयता बनी रहे, उसके लिए अगर हमको बाइकआउट करना पड़े टर्की का या पाकिस्तान का या किसी और कंट्री का, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है और हम करेंगे। जब हम पीछे टर्की में थे, ट्रेड फेयर हुआ था, उसमें गए थे हम, उस समय वहाँ पे एक ज्वेलरी फेयर भी चल रहा था, उसमें भी भारत के कई लोग गए हुए थे। बट जैसे ही हमको पता चला और जब हम वापस आए और उसके बाद जब ये कार्यक्रम चालू हुए सारे, तो इस वजह से सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम इसका बायकॉट करेंगे। और तुर्की का अगर आप इतिहास देखेंगे
तो इतिहास में भी आप देखिए, पहले वहाँ रोमन एम्पायर था, फिर ऑटोमन आए थे, फिर यूरोपियन की आंखें लगी थी, फिर अरब कंट्रीज़ की लगी थी। तो एक बड़ा पावरफुल और एक समृद्ध देश रहा है। उस समृद्ध देश में अगर पाकिस्तान वाली विचारधारा की सरकार अब आ गई है या आ गए हैं, राष्ट्रपति ऐसे आ गए हैं, तो वो उस देश को गर्त में ले जाएंगे जैसे पाकिस्तान गया है। तो ये लॉन्ग रन में उनका नुकसान है, हमारा तो फ़ायदा, क्योंकि विश्व आज की तारीख में टेक्नोलॉजी पे विश्वास करता है और टेक्नोलॉजी से वो देख रहा है कि भारत कितना स्ट्रांग है। आप देखिए, भारत इतना विशाल देश है और जो हमने युद्ध किया अभी 3-4 दिन के लिए, जो हमने उनका आतंकवादी ठिकानों को ठोका है, उसमें हमको तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अंदर। हमारे तो एयरक्राफ्ट वगैरह ने ऊपर से ठोक दिया सारा और कर दिया था। इस वजह से भारत की जो संप्रभुता का विकास हुआ है, जो प्रभुता विश्व के ऊपर छापी है, और ट्राइड एंड टेस्टेड हमारे सारे वेपन्स हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों का जो एक मनोबल देशवासियों में बढ़ा है, उसका पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। और हमारे देश में 140 करोड़ है सर। अगर कोविड के बाद अगर 140 में से जब जितने लोगों ने घूम के और डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, और डोमेस्टिक टूरिज्म पे भी हम जिंदा रह जाएंगे, इनबाउंड टूरिज्म तो वैसे भी कम है। तो भारत इतना सक्षम देश है कि सब हम अपने आप में जिंदा रह सकते हैं। और इसी के चलते राज्य सरकार जो है, हमारी राजस्थान सरकार जो FSTR के साथ मिलकर RTDM करती है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, उसका 5वां संस्करण सितंबर में होगा। ये उसी का है कि हम डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि विदेशी ताकतों से जब हमको जूझना लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हम उसमें तैयार हैं कि हमारी इकोनॉमी यहीं रोटेट होती रहे और कोई भूखा नहीं मरे। बहुत सही कहा आपने कि इसका प्रभाव लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि हम डोमेस्टिक को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी मिलेगा। सुरेंद्र सिंह शाहपुरा जी, आप फिक्की को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप FSTR को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक बतौर स्टेक होल्डर्स भी आपसे अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा युद्ध हुआ, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ या युद्ध की स्थिति बनी, इसका दोनों देशों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा? पाकिस्तान पे तो क्या प्रभाव पड़ना है, वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो बड़ा उसका प्रभाव देखने को मिला। हम वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन को हम प्रमोट करने की तरफ बढ़ रहे थे सुरेंद्र जी, उस पर तो कितना इफेक्ट पड़ा? कौन सी ऐसी बुकिंग्स कैंसिल हुई? और भारत सरकार या राजस्थान सरकार से इसके संबंध में कि आप बहुत जल्दी से वापस से टूरिज्म जो फेटर्निटी है उसको जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो, उसके लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? लगभग तुर्की के बारे में और अजरबैजान के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी। मैं यहाँ पर्यटन उद्योग में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें सर्वप्रथम अगर चिंता करनी है तो हमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन 3 संभाग की चिंता विशेष करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये बॉर्डर पे स्थित हैं, पूरा वहाँ पे हर तरीके का जो पर्यटन है, चाहे घरेलू पर्यटन हो, चाहे इनबाउंड पर्यटन हो, चाहे माइस हो, इवेंट हो, वहाँ पे 60% से 70% कैंसिलेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। सेना ने और प्रशासन ने होटलें खाली करवा दी है, करवाना था क्योंकि ज़रूरी था। तो बात यह है कि सब कुछ ठीक है, मगर आज की तारीख में ये मानता हूँ कि पर्यटन को वापस से रिवाइव करने के लिए समय लगेगा। ये पर्यटन वो चीज़ नहीं है, कोई ऐसा उद्योग नहीं है कि आपने रॉ मटेरियल डाल दिया और उसका आपने प्रोडक्ट निकाल दिया। क्योंकि अगर एक बार सेंटीमेंट ख़राब हो जाता है तो उसको सेंटीमेंट को दोबारा डेवलप करने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। हाँ, ऑफ सीज़न है, मगर ऑफ सीज़न के साथ साथ हम लोगों की जिम्मेदारियाँ भी हैं, हमारा स्टाफ है, लोगों के लोन है, लोगों ने एक्सपेंशन प्लान कर रखा है। ऑफ सीज़न में हम लोग ज़्यादातर मेंटेनेंस का काम करते हैं। ये सब चीज़ों के लिए हमारे को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। और मैं सरकार से, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि जो SGST और CGST है, इसको कम से कम 3 महीने के लिए या तो डेफर किया जाए या इस पे हमारे को 50% की इस पे हमारे को डिस्काउंटिंग दी जाए। दूसरा, केंद्र सरकार की और सिडबी की जो योजना है, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये MSME सेक्टर के लिए केंद्र सरकार ने बनाई है। उसमें टर्नओवर बेसिस पे और रूम बेसिस के ऊपर हमारे को वो विदाउट एनी गारंटी वो हमारे को 1% का लोन देते हैं, जिसका 75% जिम्मेदारी सरकार की होती है और 25% स्टेक होल्डर की होती है। अब समय आ गया है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे वित्त मंत्री साहिबा जो हैं, उन्होंने जब ये स्कीम निकाली है तो अब समय आ गया है कि सरकार इस स्कीम को पर्यटन उद्योग के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए लागू करें और ये रिलीफ दिलाएं। साथ ही जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो फोक म्यूज़िक वाले हैं, हमारे गाइड हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनिट वाले हैं, इनको भी कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, चाहे वो टैक्स में मिले, चाहे किसी प्रकार का उनको अतिरिक्त ऋण मिले। मेरा यही गुहार रहेगा कि इन चीज़ों पे हमारे को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इसमें समय लगेगा। बुकिंग्स काफ़ी कैंसिल हुई हैं, आगे के सेंटीमेंट्स हैं, कुछ सैंक्शंस लगा रखी हैं कंट्रीज़ ने, जो बाहर की यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने हिंदुस्तान को सेफ़ नहीं बताया है। साथ ही मैं मीडिया से और प्रिंट मीडिया और मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पॉजिटिव न्यूज़ कि राजस्थान
में सब कुछ सही है, सब सेफ है, आप राजस्थान आइए। इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कि लोगों की जो मानसिकता है वो राजस्थान के प्रति अच्छी हो। इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन की बात करें तो पचार साहब हमारे साथ बैठे हैं। देखिए, और कहते हैं कि पूरे देश की 80% से ज़्यादा जो हेरिटेज प्रॉपर्टी राजस्थान में है। वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर जब हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो उसमें हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब चूंकि ये सब जिस तरह का माहौल बना, पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद हमने काउंटर अटैक्स किए और तमाम तरह की जो घटनाएं सामने आई, लेकिन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें वो निश्चित तौर पर इससे इफेक्ट हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें या हेरिटेज टूरिज्म की बात करें, वो कितना इफेक्ट हुआ है इससे? खमागणी नमस्कार। हेरिटेज टूरिज्म और रूरल टूरिज्म ये बेसिकली कंबाइंड सब्जेक्ट्स हैं। जैसे जैसे हेरिटेज बढ़ता है वैसे वैसे रूरल टूरिज्म भी प्रमोट होता है। जैसे कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे लग रहा था कि हमारी इकोनॉमी में, स्पेशली हेरिटेज टूरिज्म में और रूरल टूरिज्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। बट जो मोदी साहब की जो इम्पैक्ट रही या जो समझौते किए गए, उससे वापस जो हमारी भावना बढ़ी या हमारे जो कॉन्फिडेंस आया है वो ज़्यादा रिवर्स करके आया। जैसे कोविड आया, कोविड ने हमको लॉस दिया, लेकिन जैसे ही कोविड गया डबल टूरिज्म बढ़ा, हमारी रेट्स बढ़ी। और वही मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस इम्पैक्ट से अगर जैसे डोमेस्टिक टूरिज्म बाहर जा रहा था, स्पेशली भी टर्की ने काफ़ी अपने टूरिज्म पॉलिसीज़ लाया। हम लोग भी, राजस्थान गवर्नमेंट गई, FSTR गए, कुलदीप बना, उसको प्रेजेंट करके आगे हम टर्की वगैरह लेके गए। अब ऐसे टूर अगर कैंसिल होंगे तो उसका टूरिज्म हमारे रूरल टूरिज्म पर, हेरिटेज टूरिज्म पे इम्पैक्ट आएगा, हमारा टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम लोगों ने, जैसे कि अभी महेंद्र सिंह जी ने कहा, कुलदीप बना ने कहा, सुरेंद्र सिंह साहब ने कहा कि हकीकत है कि अगर हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म अगर बाहर जाना बंद कर देगा, जैसे कि पहले किया था उन्होंने, हमारे मोदी साहब ने इसके बारे में रिक्वेस्ट भी लगाई कि अगर वेडिंग आपको करनी है तो इंडिया में क्यों नहीं, बाहर जाके क्यों, उसका काफ़ी इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे। और आज हमारे सारे वेडिंग डेस्टिनेशन डेवलप हुए ड्यू टू मोदी जी के एक शब्द के कारण से कि इंडिया का पैसा इंडिया में आप डेवलप करें। पहले विदेश देखें, इसके पहले भारत को देखें। अगर भारत देखो का अभियान अगर जारी रहेगा, और अगर हम लोग अब इसके जो इन्होंने जो पाकिस्तान का जिन जिन कंट्रियों ने डायरेक्ट सपोर्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है, कुछ कंट्रियों ने डायरेक्ट सपोर्ट किया है, कुछ कंट्री इनडायरेक्ट सपोर्ट किया, अगर हम सबको अगर ध्यान हटा देंगे या टूरिज्म की तरफ अवहेलना कर देंगे तो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। हमारा रूरल टूरिज्म, जो हमारी मोदी जी की पॉलिसी है, रूरल टूरिज्म बढ़ाओ, हेरिटेज टूरिज्म बढ़ाओ, आसमान को छुएगा, इसमें कोई शंका समाधान नहीं है। धन्यवाद। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, क्योंकि पहले कोविड ने इनबाउंड को बहुत बुरी तरह झकझोर दिया, उससे पहले जिका वायरस या दूसरे जो वायरस है, उन्होंने कोरोना जैसा तमाम तरह की सारी बातें हुई, लेकिन अब भारत पाकिस्तान हो गया। तो जो नए स्टार्टअप्स शुरू करने वाले हैं इस ट्रेड के अंदर, वो मतलब डिमोटिवेट ना हो, उसके लिए क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका संगठन क्या कर रहा है, और इसको कितना आप मांगते हैं कि ये सब हुआ है उसमें एक डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है, और उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से वो हैंडल करने की कोशिश करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्मल जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम सबको यहाँ पे बुलाया और इस विषय पे चर्चा करी। जैसे कि आपने फरमाया कि जो स्टार्टअप्स हैं, तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से टर्की जाके आया था लास्ट ईयर अक्टूबर में पर्सनल ट्रिप पे। तो मैंने वहाँ पे जो कापाडोशिया है एक जगह जहाँ पे हॉट एयर बलून का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, तो ऐसी सिमिलर एक्टिविटी हम हमारे राजस्थान में भी कर सकते हैं, क्योंकि जयपुर में भी होती है ये स्काई वॉल्ट्स बलून सफारी के नाम से। तो ये चीज़ हम जैसे कि जोधपुर या जैसलमेर के अंदर इस चीज़ को चालू करें, सो दैट वहाँ पे वापस पुनः जो टूरिज़्म है ढंग से चालू हो जाए और लोगों को लगे कि वो सेफ़ जगह है ट्रैवल करने की। मतलब हमारे राजस्थान पर्यटन सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि जो टर्की के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं पर्यटन को देखते हुए, वो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकें जिसकी सरकार अनुमति दे। तो ये बहुत अच्छा मौका है। जैसे अंतालिया वहाँ पे है जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है, तो उसके लिए उदयपुर हमारे पास झीलों की जो नगरी है, कोटा है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हम स्टार्टअप ज़रूर कर सकते हैं, बट उसके अंदर सरकार का हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। लेकिन हम इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं। जैसे कोटा में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो इसी को आगे लेके चलते हुए हम टर्की का जो मॉड्यूल है वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट हमारा राजस्थान वापस जैसे सेफ़ टूरिज़्म के रूप में जाना जाए, स्पेशली फॉर जोधपुर एंड जैसलमेर। साफ तौर पर इनका कहना यह है कि जो टर्की में जिस तरह के जो वहाँ की USP हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, या अजरबैजान, क्योंकि मैंने देखा हिंदुस्तानी वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि अजरबैजानी यहाँ कितने आते हैं, टर्किश यहाँ कितने आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तो क्यों ना हम उस तरह का जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहीं डेवलप करें। हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है इस तरह की, उसको लेकर के हम आगे भी बात करेंगे। हुसैन साहब, मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरा जो प्रश्न है वो आपसे दोनों पहलुओं से जोड़ते हुए, एक तो आप चूँकि भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं, होटल फेडरेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं,
ऐसी स्थिति में जब युद्ध की विभीषिका होती है, इनबाउंड निश्चित तौर पर बहुत कम हो जाता है, इससे पहले ही काफ़ी कम है, उसको हम वापस उभरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक झटका दोबारा से उसमें लगा। क्या हम फ्यूचर में इस तरह की, क्योंकि ये चीज़ें होती रहेंगी, पाकिस्तान कभी अपनी उससे बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, वो तो उसको इसीलिए आतंकिस्तान उसको कहा गया। तो भविष्य में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह की घटनाएं वापस हो सकती हैं, हम डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर के आपकी होटल इंडस्ट्री किस तरह से तैयार है, पार्टी संगठन किस तरह से तैयार है, और दोनों के समन्वय की बात करें तो वो किस तरह से तैयार है? देखें, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हूँ मैं और टूरिज़्म सेक्टर से भी जुड़ा हूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस देश के टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है और कि अपनी मन की बात में करीब करीब उन्होंने 7 बार इस बात का उल्लेख किया है कि हमें इस देश के पर्यटक स्थलों को ही विजिट करना है, ना कि अन्य देश के पर्यटक स्थलों को। और उससे लोग प्रेरित भी हुए और देश के अंदर में हमारे जो भारतीय पर्यटक करीब करीब 1,40,000 करोड़ पर्यटक जाते थे, उनकी संख्या 1,60,000 तक पहुंची माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा के कारण। और मैं ये कहता हूं कि जैसा कि बात थी पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध की, अगर इस टाइप के उग्रवादी हमारे देश के लोगों को मारेंगे और हम अगर पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, उससे अगर इस सेक्टर को नुकसान हुआ है। अब आप देखें ना, राजस्थान की जीडीपी में 13%, भारत की जीडीपी में 6% से ज़्यादा योगदान टूरिज्म सेक्टर का रहता है। हमें नुकसान हुआ है, हमारे 80% बुकिंग। मेरा कहना है कि उभरने का क्या फार्मूला है इसका? देखो, उभरने का फार्मूला तो यह है कि हम सेक्टर वाइज, हम जो टूरिज्म सेक्टर के लोग हैं वो, और सरकार के स्तर पर हम लोगों को प्रेरित करने के लिए, देशवासियों को भी और विश्व स्तर पर हम उनको ये विश्वास दिलाएं कि अब युद्ध बंद हो गया है और अब हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अगर आप राजस्थान या भारत में अगर विजिट करने के लिए आते हैं, यहाँ पर आप डेस्टिनेशन मैरिज के लिए आते हैं, तो आपको किसी टाइप का कोई खतरा नहीं है। हम आपकी सेफ्टी की गारंटी देते हैं। आपने जो बुकिंग पहले कैंसिल की थी इस समस्या के कारण, क्योंकि देश को तो अटैक करना था दुश्मन देश पर, चाहे वो कोई उसका सहयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, इस बात का हमें कोई वो चिंता नहीं थी। तो अब लोगों को हम प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए अलग अलग अभियान चलाएं, सोशल मीडिया से चलाएं या फिर न्यूज़पेपर के द्वारा चलाएं या अन्य जो भी माध्यम हमें उपलब्ध हो, उन माध्यमों से हम विश्व स्तर पर और राज्य स्तर पर और देश स्तर पर। हुसैन जी ने बहुत अच्छी बात की कि सुरक्षित प्रदेश के तौर पर राजस्थान की पहचान, मुकम्मल पहचान बनाने के लिए, ठोस पहचान बनाने के काम होने चाहिए। एक सवाल आपसे भी पूछने की कोशिश करूंगा, इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं और क्या लगता है कि इसको उभरने में कितना समय लगेगा? सारी चीज़ जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से राष्ट्र प्रथम की जो नीति है, तो उसकी वजह से देश प्रेम स्वतः स्फूर्त हो गया है और लोगों में ये धारणा बन गई है कि खुद ही हम जो है राष्ट्र के प्रति क्या हमारा कर्तव्य है वो खुद ही लोग कर रहे हैं। तो जागरूकता अपने आप बढ़ गई है, थोड़ा सा हमको प्रयास करने की ज़रूरत है, अपने आप सब ठीक हो जाए। धन्यवाद। कुलदीप साहब, चूंकि हम समापन की ओर हैं, मैं एक सवाल मेरे मन में कौनता है बार बार कि हम देश प्रेम बिल्कुल निश्चित तौर पर होना चाहिए, पेट्रोटिज्म बहुत ज़रूरी है और हम राष्ट्रवाद की भावना लेकर चलते हैं, तभी हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम तो राजस्थान वासी हैं वैसे भी, जो कहते हैं कि हमारा तो मेहमान ही भगवान है। देखिए, ऐसा कौन से प्रोडक्ट्स को हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिनको हमको फोकस करने की ज़रूरत है कि हमको दूसरी तरफ झांकने की ज़रूरत ना पड़े? क्योंकि बार बार ये बात उठ करके सामने आती है जब जब इस तरह के मौके आते हैं, तब कि डोमेस्टिक पे ध्यान दीजिए, डोमेस्टिक पे ध्यान दीजिए। राजस्थान के पास जल, थल, नभ तीनों में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर के हमको बाहर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कौन से फोकस एरिया हो सकते हैं, आपके अनुभव के हिसाब से बताइए, ताकि भविष्य में उनको लेकर ताना बाना बुना जा सके। देखिए, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो नए डेस्टिनेशन डेवलप करना और एक कनेक्टिविटी रखना। हमने सरकार से पहले भी आग्रह किया था, अभी फिर करेंगे, कि जो बांसवाड़ा क्षेत्र है वो 100 आइलैंड का एरिया कहलाता है। वहाँ पे इतना पानी है, आप उसको बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ। बांसवाड़ा को अगर आप डेवलप करें, बांसवाड़ा से फिर लगता हुआ आपके गुजरात और मध्य प्रदेश है, तो वहाँ का टूरिज़्म वहाँ आ सकता है। देन आप आगे आइए तो डूंगरपुर एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया में कई बार नेगेटिव चीज़ें भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए अगर वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप किया जाए, वहाँ अच्छी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो भील मीना जो रहते हैं और हमारे यहाँ पे भी बहुत काम करते हैं, बड़े स्किल्ड वर्कर की तरह, अगर आप उनका सही इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छी दिशा में पर्यटन को ले जा सकते हैं। हमने सरकार से पहले भी निवेदन किया था, पुनः करेंगे कि जो जैसलमेर बीकानेर एरिया जो है, वहाँ पे समर्स के टाइम पे भी फ़्लाइट्स चलाई जाए।
उसके लिए जो टूरिज्म बजट हमारा है 5,000 करोड़ का बजट है, बहुत बड़ा बजट है, उसमें से कुछ पैसा निकाल के अगर सब्सिडाइज की जाए एयरलाइंस को, उनको मदद की जाए, तो एयरलाइंस जो है दूसरे स्टेट से अगर टूरिज्म वहाँ लेके आए तो समर टूरिज्म यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। तो जो हम 3-4 महीने जो समर टूरिज्म ऑफ सीज़न जो हम कहते हैं, ये धारणा भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, और जो वंदे भारत ट्रेन जो है, वंदे भारत ट्रेन जो जयपुर से उदयपुर भी जाती थी, सप्ताह में 6 बार जाती थी, 7 बार जाती थी, वो अब 3 बार या 4 बार रह गई है, क्योंकि अब वो आगरा की तरफ भी भेज दी गई है। 7 बार आप उदयपुर के लिए कनेक्टिविटी कीजिए, जोधपुर के लिए करिए, जैसलमेर के लिए, क्योंकि वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो आपको यूरोप से भी बेटर ट्रेन है, वो जो उसकी सर्विसेज है, जो उसकी क्लीनिनेस वगैरह है। हमारे जो बाकी ट्रेन है उसमें आज भी हमारे टॉयलेट के अंदर जो डब्बा है वो चेन से बंधा हुआ है, वो टूरिस्ट को भी बुरा लगता है और हमें भी बुरा लगता है। तो वंदे भारत जैसी ट्रेन आप डेवलप करिए और कनेक्टिविटी आप रखिए, और जो एयरलाइन से रेलवे हो जाएगा आपका, रोड्स आपने बहुत बढ़िया दे ही दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं। और जो नए डेस्टिनेशन है, चाहे हाड़ौती डेस्टिनेशन हो गया, उसके ऊपर होटल फेडरेशन जो है वहाँ जो अशोक माहेश्वरी जी और खान साहब इतने मेहनत कर रहे हैं उसको बार बार वर्ल्ड मैप पे लाने के लिए, तो सरकार उसको और ज़्यादा पुश करके और उनको चीज़ों को डेवलप करे। धौलपुर एरिया हो गया, वहाँ पे डॉल्फिन्स वगैरह हैं, तो यहाँ सब कुछ है, वी कैन रियली डू थिंग्स। और बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप करें। एक तो क्या होता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देती है, नए सर्किट्स बनाना, स्वदेश दर्शन योजना की बात करते हैं हम, या प्रसाद योजना की बात करते हैं, या फिर कृष्णा सर्किट की बात करते हैं, ट्राइबल सर्किट की बात करते हैं। दूसरा मौका जब ऐसा आता है कि जब 2 देशों के बीच युद्ध की स्थिति आ जाए और दुनिया भर के देश जो हैं वो एडवाइजरी जारी कर दें कि आपको हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह जो टूरिज्म फेटर्निटी से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको मजबूत करने की दिशा में क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से, उस पर कुछ बताइए आप। स्टेक होल्डर्स को मजबूत अगर करने की आप बात देखिए, टूरिज्म इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। मार्केटिंग, एक्सेस टू लोअर लेसर नोन डेस्टिनेशंस, या हम बात करें ट्रेनिंग की, स्किलिंग की, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं, हम उन पे तब काम कर सकते हैं जब हमारे पास गेस्ट्स से डील करने का मौका कम है। अगर हाई सीज़न में हम गेस्ट से डील कर रहे हैं, ऑफ सीज़न में हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मार्केटिंग एक दिन का गेम नहीं है। मार्केटिंग में हमें कहाँ जाना है, हमें क्या चीज़ अपने स्टेट की प्रेजेंट करनी है। आज अगर जयपुर में ओवर टूरिज्म है तो क्या आभानेरी भानगढ़ के अंदर लोग प्रॉपर जा पा रहे हैं? तो इन सब क्वेश्चंस के ऊपर पहले तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ये हमारे पास मौका है, और दूसरा हम इसके ऊपर काम करें। स्किलिंग के ऊपर हम सब होटल्स, ट्रैवल एजेंट्स आज इस बात से परेशान हैं कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, स्पेशली बेस लेवल पे, रिसेप्शनिस्ट, डिश वॉशर, स्टूवर्ड्स। हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में? ये हमारे पास अच्छा मौका है जब हम इसके ऊपर काम करके और इसमें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि बेसिक जो बातें हैं उन पर हमको इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मौका मिला है, भले युद्ध की वजह से मिला हो और ऑफ सीजन का संयोग भी हो, मौका जरूर मिला है। सुरेंद्र सिंह शाहपुरा जी, आपसे मैं एक बार आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अब ऐसा क्या है, ऐसा क्या करना चाहिए जो इन सबसे तो उभरे हैं, साथ ही साथ हमारा जो आधारभूत ढांचा है वो भी मजबूत हो, और भविष्य के एक ताना, जैसे तरुण जी ने भी कहा, धीराज ने बहुत अच्छी बात कही कि भविष्य का ताना बाना बुन पाएँ, ऐसा मौका हमें दिया है, भले ही वो युद्ध ने दिया हो, लेकिन मौका मिला है, उस मौके को किस तरह से बुनाया जाए? सर, मेरा तो एक ही सुझाव है कि हमें हमारी सोच जो पर्यटन के प्रति, अगर हमारी थोड़ी सी राजस्थान के अंदर एक कंजर्वेटिव अप्रोच है ना, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं घरेलू पर्यटन की, हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की। उनको चाहिए एक्टिविटीज़, उनको चाहिए नाइट टूरिज्म, उनको चाहिए नाइट लाइफ। थोड़ा हमको कहीं ना कहीं जाके इस चीज़ के अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी के प्रशासन के मदद से हमारे को थोड़े से, हमारे जो रेस्टोरेंट हैं, क्लब्स हैं, बिकॉज जो कॉरपोरेट आता है उसको आप रात को ये 9 बजे 10 बजे अगर आप अपनी रेस्टोरेंट को, क्लब्स को बंद कर देंगे तो वो यहाँ आना बंद कर देगा, वो और कहीं चला जाएगा, वो गोवा चला जाएगा, वो और कहीं चला जाएगा। हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, सरकार को इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं हम क्या करें, हम क्या करें, जो करने वाली चीज़ें हम वो कर नहीं रहे हैं। अब आ जाइए आप वाटर स्पोर्ट्स पे, अब आ जाइए आप सफारीज पे, तो हमारे को इस पर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये कहना बहुत आसान है कि आप एडवेंचर करिए, वाटर स्पोर्ट्स करिए, पर इस पर आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी बना के आपको उसको गवर्न करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा दायित्व है उस क्लाइंट को सेफ्टी और सिक्योरिटी देना। उसके लिए हमारे को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके व्यक्ति हों, ताकि ये चीज़ आगे फूले फले। क्रिएट करेंगे सर तो आगे से ज़्यादा पर्यटन आएगा। और ये जो समय है सबसे बेस्ट है कि जब हमारे साथ में एक हादसा हो गया है, हम किसी अन्य चीज़ के बारे में सोचें और उसको हम लोग क्रियान्वित करें। चिंतित जरूर हैं, लेकिन आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज हैं, क्योंकि सबको पता था कि ऐसा कभी भी हो सकता है। कोरोना जैसा मामला हुआ, उससे पहले दूसरे वायरस हुए, आर्थिक तंगी की हम बात करते हैं, यूरोप की, अब पहलगाम की घटना हो गई। ये सब ऐसे घटनाक्रम हैं जो सतत चलते हैं, लेकिन पर्यटन न कभी हारा था न कभी हारेगा।
लेकिन एक मौका मिला है, भले युद्ध की वजह से मिला हो, कि हमें हमारी बेसिक बातों पर ध्यान देना होगा। हमें कुछ ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिनको हम वास्तविकता में अमली जामा पहना सकें। बजट में घोषणा की गई कि माइस सेंटर्स बनाए जाएंगे, घोषणा ही रही। इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे, घोषणा ही रही। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा, घोषणा ही रही। आप इस तरह की घोषणा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में जिन पे आप काम करें, लेकिन अभी जो वक्त है वो इस बात का है कि आप इनबाउंड पर बहुत ज़्यादा फोकस जो कर रहे थे उससे थोड़ा डिफोकस होकर आप अपने डोमेस्टिक टूरिज्म पे ऊपर फोकस करें, अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करें, छोटी छोटी नीतियां बनाएं। एक बहुत वृहद स्तर पर काम करने की जगह जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो, उसकी जगह छोटी छोटी नीतियां बनाएं, छोटे छोटे काम शुरू करें, ताकि एक छोटे से वेंडर होकर से लेकर एक बड़े होटेलियर्स तक तमाम सबको लाभ भी मिले, और जो राज्य का जो आर्थिक ढांचा है वो भी, आर्थिक सेहत है वो भी सुदृढ़ हो सके, और पर्यटन ढांचा पहले की तरह मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहे।